अभी हम मौजूद हैं उदयपुर के एक ऐसे मकान में जो इलाका जो है वो बहुत कंजेस्टेड तो है, लेकिन इस घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वो शायद इस पूरे उदयपुर में और किसी घर में ना मिले। और हो सकता है मिल भी जाए इससे भी ज़्यादा अच्छे गार्डन हो, लेकिन ये गार्डन जो है घर के अंदर बना हुआ है। करीब 500 से ज़्यादा पौधे एक अध्यापक हैं उन्होंने अपने घर में लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। कैक्टस हैं, अलग अलग पौधे हैं, छोटे बड़े, धूप छाँव सब तरीके के जो पौधे हैं इन्होंने अपने मकान में लगा रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये पूरा मकान देखें कि पूरे घर की तरफ जो सब तरफ कहीं पौधे टंगे हुए हैं, कहीं रखे हुए हैं, कहीं दीवारों पे सजे हुए हैं, कहीं दीवारों पे लगे हुए हैं, मतलब पूरे घर को पौधों से ढक के रखा है। हम उन्हीं से बात करेंगे सीधा कि किस तरीके की इनकी ये कोशिश है, किस तरीके के काम ये करना चाहते हैं। सर बताएं आपके बारे में, किस तरीके का ये आपने बनाया है और क्या कहना चाहेंगे? सर कहना तो यही चाहूँगा कि प्रकृति से जुड़ाव का एक मन में इच्छा जागृत हुई थी और कोरोना काल से ये शुरुआत हुई मेरी। और उस समय मेरे पास कुछ एक आधा पौधा ही था। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे पिछले 5 साल में 1 से लेकर 500 तक मैंने इन पौधों की वृद्धि की है और बढ़ाया है। और मेरा तो मानना यही है कि इन पौधों ने मुझे चुना है। जहाँ पर भी मैं नर्सरी में जाता हूँ मुझे देखकर वो आवाज़ ऐसा लगता है कि मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि मुझे आप अपने घर ले चलो। तो वो मेरे साथ यहाँ पर आते हैं और मुझे वो यहाँ पर सुकून प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जो ये स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम सुबह शाम परिवार के साथ बैठना, जो एक क्वालिटी टाइम होता है जो आज घरों में मिस है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। और पूरा परिवार मिलकर यहाँ पर हम एंजॉय भी करते हैं और आपस में घर की बातचीत भी करते हैं और जो समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास भी यहाँ पर बैठ कर करते हैं। मतलब पौधे लगाना सबको पसंद है, सबको पसंद भी आता है। पौधे लगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, हरियाली ग्रीनरी। लेकिन कितना मुश्किल होता है 500 पौधे का लक्ष्य आपने पूरा किया है। मतलब मैं भी घर में प्लांट करता हूँ तो एक पौधा भी संभाला नहीं जाता है, तो कितनी मुश्किल से आपने ये सब किया है? सर समय देना पड़ता है इसके लिए और जो समय मेरे पास बचता है स्कूल से आने के बाद में वो लगभग प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे इनके पास मुझे देने पड़ते हैं, तब जाके इतना सुंदर दृश्य जो आपके सामने वो आप देख पा रहे हैं। और जितना आप इनसे प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, जिससे दुगना तिगना आपको लौटा कर देते हैं। इनकी खूबसूरती आप देखेंगे तो आप देखकर हतप्रत रह जाते हैं और आपको मन में एक शांति का एहसास होता है कि मेरे एक प्रयास से ये इतना सुंदर स्थान यहाँ पर बन पाया। तो मेहनत तो करनी पड़ती है और समय तो पूरा मानिए कि 2 से 2.5 घंटे रोज़ के सुबह शाम मिला के, और छुट्टी के दिन तो कभी कभी मेरा आधा दिन भी हो जाता है उनको संभालने में, क्योंकि बराबर समय से खाद देना और गुड़ाई करना, निराई करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ करनी पड़ती है। और कटिंग करना बार बार, तब जाके इतना परिणाम हमारे सामने आता है। तो किस वैरायटी के आपने अनोखे पौधे लगा रखे हैं जो अमूमन देखने को भी नहीं मिलते हैं? ऐसी चीज़ें भी आपने लगा रखी है? जी जी जी। तो कैसे क्या आपको जानकारी मिलती है? जानकारी सर विशेष तो यूट्यूब से मैंने ली है और वहीं से सीखा है कि किस तरह से इनको रखा जाए और किस तरह से इनकी देखभाल की जाए। विशेष रूप से जो मैं बात करूँगा वो मिट्टी की बात करूँगा। हर पौधे के लिए मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। किसी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो किसी को कम ज़रूरत है, तो वो मिट्टी किस तरह से बनाई जाए ये मैंने विशेष रूप से यूट्यूब वगैरह से सीखा और उनको यहाँ पर अप्लाई किया मैंने। पौधों की बात करूँ तो बहुत सारे पौधे मेरे पास हैं, लगभग 5-6 वैराइटीज मेरे पास मनी प्लांट की है, ब्रोकन हार्ट है, आपके सामने डिफेन बेचिया है पीछे। और एक प्रयास किया है कि छोटा सा गार्डन मैं एक फाउंटेन भी यहाँ पर बनाऊँ, तो आपके सामने मैंने छोटा सा अपने हाथों से ये फाउंटेन बनाया है। और इसकी जो आवाज़ है हमें सुबह शाम जब यहाँ बैठते हैं तो एक एहसास कराती है कि अपने हाथों से भी बहुत सारा काम करके हम घर को सुंदर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने लगा रखी हैं। कभी कोई ऐसा रहा हो कि यार ये चीज़ मुझे लगानी है और ये उसके लिए आपने काफ़ी मशक्क़त की हो कि यार ये चीज़ चाहिए मेरे को या ऐसा प्लांट चाहिए? जी जी, उसके लिए जो उदयपुर में प्लांट नहीं मिलते मैंने उसको ऑनलाइन भी ख़रीदे हैं। बहुत सारे प्लांट ऑनलाइन भी आते हैं और उनको, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि दूर से आते हैं पौधे तो ख़राब भी हो जाते हैं। उस समय थोड़ा मन दुखी होता है कि भाई इतना दूर से पौधा भी मंगाया और ख़राब हो गया, लेकिन अधिकतर चल जाते हैं। एक मेरी आदत पिछले 4-5 सालों में बनी है कि मैं जहाँ पर भी बाहर जाता हूँ वहाँ पे की नर्सरी विज़िट करता हूँ और नर्सरी विज़िट से वहाँ से जो अच्छे पौधे होते हैं, कुछ अलग यूनिक पौधे होते हैं, वो मिलाता हूँ। पिछली बार मैं पुणे गया था, वहाँ से भी 4-5 प्लांट लाया था। अभी दिल्ली गया था पिछले महीने में, तो वहाँ से भी मैं प्लांट लेकर आया। अध्यापक भी हैं जी। मतलब फील्ड में कैसी कोशिश रहती है इस चीज़ों को आगे करने की, या कहीं कोशिश करते हैं, कहीं से ज्ञान मिलता है, कोई अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ यार मैं इतनी अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, तो कैसे आगे बढ़ते हैं इसको? अप्रिसिएशन तो सर आप जैसे लोगों से ही मिलता है।
जो समाचार पत्र हैं और आप जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, एप्रिसिएशन तो आप ही देख पाते हैं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक आप उसको कहीं लेके नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप कर क्या रहे वैसे तो। लेकिन जो मेरे यहाँ पे गेस्ट आते हैं वो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, और वो जो माउथ पब्लिसिटी है वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी बात, मेरे स्कूल के अंदर भी मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारे प्लांट वहाँ पर लगाए हैं। मेरे ऑफिस के बाहर भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, और जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के उनको भी हम मोटिवेट करते हैं कि प्लांटेशन हो। और राज्य सरकार की हमारी मंशा रहती है कि टारगेट दिए जाते हैं हर साल के इतने पौधे आपको लगाने हैं, तो प्रयास करते हैं। पूरा तो नहीं हो पाता लेकिन प्रयास हम ज़रूर करते हैं। उसके अंदर जितने पौधे लगाएं उतने बच जाएं, हम ये प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 लगा दिए और 90 ख़त्म हो गए और 10 ही बचे। हम ये प्रयास करते हैं कि 10 लगें तो 9 तो चले ही चले उसमें से, और वो बड़े होकर वृक्ष बने और छाया दे और फल दे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप आम पब्लिक को? इतना अच्छा आपने ये बनाया है तो लोगों को किस तरीके से अवेयर करेंगे इसके लिए? सर, संदेश तो यही है कि वैसे तो उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, बहुत सारी जगह प्रकृति के बहुत सारे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ आप जब उदयपुर से बाहर जाएंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर पौधे नहीं उगते हैं, वहाँ के लोगों को जब आप देखेंगे तो उनको लगता है मन में कि यार हम भी कुछ ऐसा करें। तो उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि जो आपके क्लाइमेट के अनुसार जो पौधे हैं उस क्लाइमेट के अनुसार आप पौधे वहाँ पर लगाएं। और अपने शहरवासियों को तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा सुंदर उदयपुर है, उस सुंदरता को बढ़ाने में आप सभी अपना अपना सहयोग प्रदान करें। और एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है पहले कचरे से हटी हुई रहती थी, जिसको भी समय मिलता था वो यहाँ पर कचरा डाल के सब, क्योंकि बड़ा परिवार है तो यहाँ कचरा डाल दिया जाता था। तो ये बात हम शहर में भी लागू कर सकते हैं। जो हमारी खाली जगह है, जो हमारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे लोगों जो काम नहीं आ रहे हैं वहाँ पे जिनके प्लॉट है वो थोड़े बहुत प्लांटेशन वहाँ कर दे, साफ़ सफाई रखे, तो ये और सुंदरता होगी, मेरे को बढ़ावा मिलेगा। और हमारा जो स्मार्ट सिटी का जो उद्देश्य है, जो हम अभी ये 14-15 नंबर पे आते हैं, इंदौर हमारा हमेशा 1 नंबर पे चलता है। तो हम प्रयास करें उदयपुर वासी सभी मिलकर कि हमारे उदयपुर को हम 1 नंबर पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर लाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि उदयपुर को भी नंबर 1 आना चाहिए। और जहाँ भी आप भी खाली जगह देखें वहाँ पे कोशिश करें कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि अपनी प्रकृति को भी एक ताकत मिले और आगे हमको भी प्रकृति से कुछ मिले। अमनत अली, 24 अपडेट के लिए उदयपुर।